तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर में काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंट जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ था। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्केलर प्रोडक्ट, भाई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, तो उनमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। या यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी होगी, स्केलर होगी। फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स का ये एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जिससे जो क्वांटिटी हमको मिलेगी वो कैसी होगी, स्केलर होगी। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए भाई, या हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच ए वे that the product is scalar. Multiplication of two vectors in such a way that the product is scalar, जिससे कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्केलर होगा। तो कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए, A डॉट B is defined as mod of B और इसी के साथ में आ रहा है cos थीटा। A डॉट B स्केलर प्रोडक्ट, इसको कैसे पढ़ेंगे, A डॉट B या कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B, और इसको डिफाइन किया गया भाई mod ऑफ A, mod ऑफ B और साथ में cos थीटा। mod ऑफ A क्या होगा, mod ऑफ B क्या होगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको जब एग्जांपल्स वगैरह डिस्कशन में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, A डॉट B इज इक्वल टू mod ऑफ A, mod ऑफ B cos थीटा। अब सपोज जैसे दो वेक्टर्स हैं i कैप, j कैप और एक तीसरा वेक्टर यहाँ पे k कैप, इनको इंट्रोड्यूस किया था। i कैप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले से दिया है। i कैप क्या होता है भी, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। j कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। k कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आप ऐसे इसको समझ सकते हो भाई, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाइए तो क्या मिलेगा, जेड एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप और के कैप अगर नेगेटिव साइन के साथ होंगे तो ये हो जाएगा भाई, अगर हम माइनस आई कैप को देखें, यहाँ पे माइनस जे को देखें, माइनस के को देखें, तो माइनस आई को अगर हम देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। माइनस जे को देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। माइनस के कैप को देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। माइनस आई, माइनस जे, माइनस के। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई, अगर आई डॉट आई करना है, समझिए, आई डॉट आई अगर हमें करना है भाई, ए कैप की जगह पे आई आ गया और बी की जगह पे भी आई आ गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आई कैप और साथ में आ गया cos थीटा। अब देखिए, आई और आई के बीच का एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड आई। तो देखो, एक्स एक्सिस हमारा इधर है, आई कैप इधर ही जा रहा होगा, दूसरा आई कैप भी इधर जा रहा होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। यहाँ पे आ जाएगा cos 0, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1। आई
आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। मिल गया हमको भाई आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह से अगर हम जे डॉट जे को देखेंगे तो यहाँ आएगा मॉड ऑफ जे और साथ में रहेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे हम कॉस 0 लिख सकते हैं। इसको भी उसी तरह से देखो भाई, जे कैप वेक्टर हमारा किधर होगा, पॉजिटिव बाय एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वेक्टर भी इधर ही होगा, तो एंगल कितना बना 0, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जे डॉट जे इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसी तरह से के डॉट के, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे भी। के यहाँ पे आएगा cos 0, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। के डॉट के इज 1, तो समझिए आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज 1। अब इसके बाद आता है कि अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो क्या होगा। आई डॉट जे करके देखिए, आई जे और cos थीटा में, अब थीटा क्या होगा थोड़ा सा समझ लो भी। आई कैप वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा होगा, जे कैप वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा भी, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos 90। तो ये हुआ 1 इंटू 1 इंटू cos 90 कितना होता है 0, दिस इज इक्वल टू 0। आई डॉट जे विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह से और आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने जे डॉट के करना है तो मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ के, और यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 90। जे के इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर आई डॉट जे कर लिया, जे डॉट के कर लिया और के डॉट आई कर लो, मॉड ऑफ के मॉड ऑफ आई, और यहाँ पे देखिए भाई z एक्सिस हमारा ऐसे है तो के वेक्टर ऐसे जा रहा है और आई ऐसे जा रहा है, एंगल कितना आएगा 90 डिग्री cos 90, ये भी 1 इंटू 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो समझिए आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा 0। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल में होंगे, यूनिट वेक्टर अगर हैं तो 1 हो जा रहा है। आई डॉट आई 1 आया था, जे डॉट जे 1 आया था, के डॉट के 1 आया था, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हैं दो यूनिट वेक्टर तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा 0। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था। इसके बाद फिर ये देखना है कि भाई कैसे निकालते हैं। अगर हमें ए डॉट भी निकालना होगा तो उसका प्रोसेस क्लियर करते हैं पहले, और इसके बाद फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो। सपोज वेक्टर ए हमारे पास है आई प्लस जे प्लस 2k, वेक्टर बी हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस 3k। हाउ वी कैन फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे ए डॉट बी को फाइंड। देखिए प्रोसेस ऐसे लिखा भी, आई प्लस जे प्लस 2k डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k। अब यहाँ से समझते हैं आई डॉट आई 1 इंटू 2 तो कितना हुआ, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो 2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए आई डॉट जे करेंगे तो क्या मिलेगा 0, आई डॉट के करेंगे तब भी क्या मिलेगा 0, तो और जो भी टर्म है वो क्या हो गए 0। एक बार फिर से, आई डॉट आई 1 होता है तो यहाँ 2 मिल गया, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, हट गया। अब जे डॉट आई 0 परपेंडिकुलर है, जे डॉट जे बोलो -1 यहाँ से मिल जाएगा, और जे डॉट के करेंगे तो क्या होगा 0। अब के डॉट आई क्या होगा 0, के डॉट जे क्या होगा 0, के डॉट के क्या होगा 1, तो यहां से आ गया भाई +6, ये आ गया 7। ए डॉट वी इज इक्वल टू 7।
ए डॉट बी का वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू -i प्लस 2j माइनस 2k। फाइंड a डॉट बी। तो डायरेक्ट a डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे a डॉट बी। अब देखो जब हमने ऐसे लिखा है तो आसान है, i को i के साथ मल्टीप्लाई कर लो, j को j के साथ मल्टीप्लाई कर लो, k को k के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और किसी मल्टीप्लिकेशन को करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। तो a डॉट बी क्या मिला यहाँ से -2, यहाँ से क्या मिलेगा +6 -8, -2 +6 -8, दिस इज इक्वल टू -4। a डॉट बी इज इक्वल टू -4। अगर वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप की टर्म्स में दिए गए हैं तो हम आसानी से a डॉट बी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ सपोज ये इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 3k। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड दी एंगल, फाइंड दी mod of a, mod of b। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड दी a डॉट b। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड दी एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो इसको कैसे करोगे ये देखना है। a दिया है, v दिया गया है, मॉड ऑफ a। तो समझते भी मॉड ऑफ a कैसे निकालोगे भाई। देखिए वेक्टर अगर हमारे पास है तो मॉड ऑफ a निकालने के लिए i का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, k का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो क्या यहाँ से आ रहा है भाई 4 + 4 8 9 दिस इज इक्वल टू 3। फिर से देखो भाई, अगर मॉड ऑफ a निकालना है इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a हमें फाइंड करना है। तो इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको स्क्वायर करके ऐसे ऐड कर दीजिएगा और स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हो ये कहाँ से आ गया, ये हम पहले से ही बता चुके। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ पे देखिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, मान लो a और b दो वेक्टर हैं और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो r का वैल्यू क्या आता है, पीछे के क्लासेस में डिस्कशन हो चुका है। r का वैल्यू क्या आता है √a² + b²। अगर हम एक वेक्टर को ऐसे लिखें कि भाई दिस इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप और मॉड ऑफ r हमें निकालना है, तो क्या करोगे भाई a² + b²। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। अगर i को देखें, j को देखें, k को देखें तो तीनों ही वेक्टर ये म्यूचुअली कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो इसी मेथड को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर वेक्टर हमारे पास ऐसे है a इज इक्वल टू axi कैप a/j कैप az k कैप और मॉड निकालना है, इसका मतलब क्या होगा ax² a/² प्लस az²। इस तरह से इसका मॉड निकाला जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहले हमें क्या निकालना, मॉड ऑफ ए निकाल लिया, मॉड ऑफ बी निकालना है, बहुत ही आसान, भी मॉड ऑफ बी निकाल दो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो प्लस 3 का स्क्वायर क्या मिला यहाँ से भाई 2 9 2 11 √11। मॉड ऑफ v का वैल्यू आ गया भी कितना √11। तो मॉड ऑफ a हमने फाइंड किया, मॉड ऑफ b फाइंड किया।
अब फाइंड द ए डॉट बी, ए डॉट बी को फाइंड करके बता दो, ए डॉट बी को फाइंड करके ए डॉट बी निकालना है। देखिए इधर देखिए भाई, आई आई 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, -1 इंटू 1 -1 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो ये आ गया 7। ए डॉट बी इज इक्वल टू 7। ए डॉट बी का वैल्यू आ गया कितना, 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एंगल। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल। अब एंगल निकालने के लिए देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साथ में क्या रहता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसका यूज करिए। ए डॉट बी कितना निकला था अभी पीछे देखो वही 2 -1 और 6 तो 7। ए डॉट बी कितना आया था, 7। पीछे से देख लो भी कितना आया था। और अंडर रूट मॉड ऑफ ए कितना आया था, मॉड ऑफ ए आया था 3, अंडर रूट 9 था, और मॉड ऑफ बी कितना आया था 11। तो यहाँ से हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 रूट 11। थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 7 अपॉन 3 रूट 11। ये थीटा एंगल हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फिर दो वेक्टर हमारे पास ए और बी हैं, हमें एंगल फाइंड करना है, इस तरह से निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 7 अपॉन 3 रूट 11। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है। हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पे इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसी सिचुएशन में उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना होता है भी। जैसे आई डॉट जे कितना आता है 0, जे डॉट के कितना आता है 0, आई डॉट के कितना आता है 0। तो ठीक इसी तरह से इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर v इज इक्वल टू लेमडा आई प्लस 2j माइनस 2k। ये दिया है इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, if a and b are perpendicular then find the value of lambda. Vector A is this much, vector B is this much. If a and b are perpendicular then find the value of lambda. तो lambda का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करके बताना है। कैसे करेंगे देखिए, a डॉट b निकालिए भाई और उसको 0 कर दो भी। a डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0 करिए। आई डॉट आई लेमडा 2 j डॉट जे 1 होगा भाई 4 लेमडा प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेमडा प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेमडा विल बी इक्वल टू 2। लेमडा का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया भी कितना होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं लेमडा। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसे करते हैं भाई, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर वेक्टर। तो देखिए जैसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, एंगल कितना है थीटा, या इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर वेक्टर। आप यहाँ पे रेजोल्यूशन को हटा सकते हो भाई, कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर वेक्टर।
तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं भाई ये वेक्टर v है, ये वेक्टर a है। अब कहते हैं कि भाई v का कंपोनेंट a के अलोंग क्या होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, b के हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो और ये जो लेंथ आएगा ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। तो इस लेंथ को कैसे फाइंड किया जाए, मान लो भाई ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो OA हमें फाइंड करना है और OA कितना मिलेगा भाई, cos थीटा विल बी इक्वल टू OA अपॉन B। OA आ जाएगा यहाँ से B cos थीटा। तो यही है कंपोनेंट ऑफ B along A is equal to B cos theta. Component of vector B along A, component of vector B along A is equal to B cos theta। और इस B cos theta को फिर कैसे निकालोगे, देखो भी A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और साथ में cos थीटा। B cos थीटा कितना होगा, A डॉट B अपॉन A, और यही है कंपोनेंट ऑफ B along A। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, कंपोनेंट ऑफ B along A अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो दिस इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A और साथ में क्या रहेगा भी A कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से आ गया भाई कंपोनेंट ऑफ B along A। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, V वेक्टर है, A वेक्टर है, B का कंपोनेंट हमें A के अलोंग फाइंड करना है। तो B के हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए, इस लेंथ, ये जो लेंथ निकल के आएगा वो V का कंपोनेंट होगा A के अलोंग। और इसको निकालने की हमने कोशिश की भी, OA इज इक्वल टू B cos थीटा। अब B cos थीटा का वैल्यू इस फॉर्मूले से कैसे लिखें भी, A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। B cos थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A। कंपोनेंट ऑफ B along A, कंपोनेंट ऑफ B along A इज A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A और साथ में रहेगा A कैप। ये वेक्टर A है, ये B है, एंगल है थीटा। अब यहाँ पे अगर ये निकालना है तो देखो भी कैसे करोगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। तो इसका प्रोसेस भी यही है कि भाई यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, वेक्टर A के हेड से परपेंडिकुलर डालिए और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आपको मिलेगा ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। तो ये आएगा दिस विल बी इक्वल टू A cos थीटा, जैसे पीछे निकाले थे उसी तरह से। और इसको फर्दर लिखा जाएगा कंपोनेंट ऑफ A along B क्या आएगा, A cos थीटा। तो इसको लिखो भी, कैसे करेंगे, A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और साथ में रहेगा cos थीटा और हमें A cos थीटा निकालना है। तो A cos थीटा विल बी इक्वल टू A डॉट B अपॉन B। A cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन B मॉड ऑफ B। तो यही कहलाएगा भी दिस इज द कंपोनेंट ऑफ A along B। जिसके along कंपोनेंट होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, इस बात का ध्यान में रखना है। इसी तरह से लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ A along B विद डायरेक्शन के साथ अगर हमें इसको बताना होगा तो ये आ जाएगा A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B और साथ में रहेगा B कैप। B कैप से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, डायरेक्शन के साथ अगर बताना है तो ऐसे लिखेंगे A डॉट B अपॉन
मॉड ऑफ बी। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कंपोनेंट एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये दिया है a इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, b दिया है i माइनस 2j प्लस 2k, और यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along vector b। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along द वेक्टर b। a दिया है, b दिया है, a का कंपोनेंट हमें b के along फाइंड करना है। तो पहले तो देखो भी क्या होगा भी, दिस इज इक्वल टू a का कंपोनेंट b के along, ये a cos थीटा होगा, और a cos थीटा को निकालेंगे अगर यहां से, a डॉट b विल बी इक्वल टू a b cos थीटा। a cos थीटा क्या होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, a डॉट बी अपन मॉड ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ a along, कंपोनेंट ऑफ a along b। तो a का कंपोनेंट b के along कितना होगा भी, a cos थीटा, और a cos थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है, तो a डॉट बी अपन मॉड ऑफ b, ये हमारा रिजल्ट होगा। और यहाँ से फाइंड करो भी a डॉट बी कितना मिलेगा, a डॉट बी देखिए 1 माइनस 4 प्लस 6 3, a डॉट बी कितना आया 3, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी निकाल लो कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 3, मॉड ऑफ बी कितना आएगा 3। तो इसका वैल्यू आप फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो भाई a डॉट बी कितना है 3 और मॉड ऑफ बी कितना आया 3, तो दिस इज इक्वल टू 1। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b, दिस इज इक्वल टू 1। अगर डायरेक्शन के साथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, कंपोनेंट ऑफ a along b, तो b का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, v का यूनिट वेक्टर निकालो। इसी को ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू बी कैप और 1 इंटू बी कैप। बी कैप कैसे लिखेंगे भाई, i माइनस 2j प्लस 2k, और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई 1 प्लस 4 प्लस 4। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई a का कंपोनेंट अगर b के अलॉन्ग फाइंड करना है तो जिसके अलॉन्ग फाइंड करना है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर b का कंपोनेंट a के अलॉन्ग फाइंड करना है तो a डॉट b तो ऊपर हो गई, a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्शन हमें देखना होता है, उस प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस अपने से ट्राई भी करिए तो क्लियर हो जाएगा।